नमस्कार दोस्तों। निश्चय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सीरीज़ जो आप देख रहे हैं, हम एमपीपीसीएस के अलावा आज से हम बीपीएससी से रिलेटेड आपको मटेरियल हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हमने की है दोस्तों हमारे हमारे बिहार करंट अफेयर से। जी हाँ। और ये सीरीज़ हम शुरू करेंगे, इसमें आपको सारे मटेरियल जो हैं बीपीएससी के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, क्वेश्चन एमसीक्यू हो करंट अफेयर्स का, या फिर जो भी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट हो, वो मैं लेके आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसकी शुरुआत हमने की है, तो आप जल्दी शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी श्योरिटी है आपको कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के दूँगा जो आपके एग्ज़ाम में, जो कि बीपीएससी 66 तो हो गया, बीपीएससी आपको 67 जो आ रहा है इसका प्रीलिम्स, उसको लेके। जी हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का करंट अफेयर्स का पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है, देख सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में समस्तीपुर के 8 साल के करण ने लहराया परचम। देख सकते हैं, आपके लिए ये पूछ सकता है कि समस्तीपुर प्रखंड के रामपुर का करण कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में प्रथम स्थान जो है लाकर पूरी दुनिया में परचम लहराया है। देखिए ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में। जी हाँ। आपको ये याद रखनी है, और ये याद रखना है कि ये कहाँ से हैं। तो आपको ये देखने है याद कि ये है समस्तीपुर के, ठीक है, और ये 8 साल के हैं। उनका नाम क्या है? कनन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कनन कुमार। तो देख सकते हैं कि आप महज 8 साल की उम्र में ही इसने रिकॉर्ड बनाया है और पूरे बिहार का उन्होंने नाम रोशन किया है। तो इसका चांसेस आने का बढ़ जाता है। और ये जो परीक्षा दोस्तों 6 दिसंबर को हुई थी 2020 में। और ये देखिए, पारिवारिक माहौल में अपना लगन से उसने ओलंपियाड में फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100% यानी कि देखिए 100% अंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके इस सफलता के लिए स्वर्ण पदक, 1000 नगद, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और एसओएफ कार्यालय ने ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। देखिए, अमाउंट तो बहुत कम है, बट नाम बहुत है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों, पीएमसीएच परिसर में सीएम नीतीश करेंगे सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास। जी हाँ। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले जो हो रहा था कि इतने हज़ार बेड बनने वाले हैं, तो पीएमसीएच में बनने वाले 5462 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास 8 फरवरी को किया जाएगा। जी हाँ। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इलाज करेंगे। तो ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं कि फरवरी वाला जो मंथ है हमारा, ये उसका मैंने कवर किया हुआ है। और ये आपका मार्च में हम इसको देखेंगे। अगर इस दौरान प्रदेश के दौरान मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। और इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और BMSIPL के पदाधिकारियों ने शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। ठीक है। और देखिए, ये जो है अगर मेन टॉपिक देखें, ये करीब 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हेलीपैड की भी सुविधा होगी। ठीक है, जहाँ की आप एयर एम्बुलेंस से उतारा जा सके। और इसमें 500 बेड के आईसीयू भी सुविधा होगी। ये मेन मैदान है। और ये साथ ही गांधी मैदान से पीएमसीएच को जोड़ने के लिए एनआईटी डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। और यहाँ पे मरीजों को देख सकते हैं, जाम से बचने के लिए जो बता रहा हूँ मैं, निजात मिल जाएगी। उसकी जो लागत है आपको याद रखना है, 5540.07 करोड़ रुपए की अनुमानित है। ठीक है। अब देखिए, बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो विधानसभा का जो भवन जो है इसका जो बना था, 100 साल इसके पूरे हो गए, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने से है ये। तो पूरे इतिहास का बने जा रहे इस अवसर पर देख सकते हैं, विशेष बनाने के बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा। देखिए, इनका जो काफ़ी चर्चा में आजकल आप देख रहे होंगे, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, वो लोकतंत्र में विधायकों की, आप देख सकते हैं, भूमिका नामक एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। ठीक है। और कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो आपको देखना है, आपको याद जो रखना है वो ये याद रखना है कि 100 साल इसके जो पूरे हुए हैं, कौन चीज़ है वो, तो विधानसभा भवन के। अब देख सकते हैं, इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान ही यह बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था। लेकिन बिहार के लोग अपनी सक्रियता और परिश्रम के कारण अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग उठती रही। वो याद होगा जब जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी,
1911 में, ठीक है, 12 दिसंबर का जो समय था आपने देखा होगा, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में एक नियम बनाया था और 1909 के आधार पर ही बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से एक अलग राज्य बनाने की बात की गई थी। आपने देखा 1911 पहली बार डिवीज़न हुआ, ठीक है। फिर 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया था और आपको तो पता ही है उसके बाद जो झारखंड बना हमारा 2000 ईस्वी में लगभग, या 2001, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट डेट। तो देख सकते हैं अब बंगाल और उड़ीसा राज्य 12 मार्च को बंगाल से अलग हो गया था। ये 11 को तो उन्होंने मीटिंग किया था। बेसिकली जो 22 मार्च जो है, जो बनाया जाता है, ये आपने देखा होगा 1912 को बेसिकली ये किया गया होता। अब जो है इसमें स्टुअर्ट जो बेली थे, इस राज्य के पहले उपराज्य बने थे। तो आपको ये पॉइंट जो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और उस समय जो तो बात थी, उस समय 43 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया था और 24 सदस्य चुने गए थे और 19 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए थे, ठीक है। अब देखिए नई सरकार प्रणाली में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पेश की गई थी। तदनुसार केंद्रीय स्तर पर एक दिव्य सदनीय विधायिका, हमने देखा होगा जब 1909 का हुआ था यू नो पार्लियामेंट सुधार जो हुआ था, रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद जो अधिनियम आया था 1919 में, आपको याद हो किसके द्वारा उस समय आया था? जेम्स फोर्ड के द्वारा। जी हाँ, आपको ये पॉइंट याद रखना है, उसी समय की बात कह रहा है ये, ठीक है। उसी समय दोस्तों क्या हुई थी, दोहरी शासन की जो प्रणाली जो है वो शुरू हो गई थी। यानी कि एक मतलब एक केंद्र में सरकार कह सकते हैं आप और एक राज्य में सरकार, ठीक है। और कह रहे हैं कि प्रशासनिक विषय को आरक्षित और हस्तांतरित दो श्रेणी में विभाजित किया गया था और बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। और देख रहे हैं कि भगवान सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर बने थे और बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित और नामित सदस्यों कम से 76 और 27 की संख्या बढ़ाकर 103 कर दी गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बात करें कि ये जो बातें हुई हैं 100 साल पूरे होने पर इसका उद्घाटन जो किया जा रहा है, तो ये आप कह सकते हैं 7 शतक इन्होंने पूरा कर लिया। अब कुछ देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष और उनके जो कार्यकाल थे। तो ये देखिए ये दिया हुआ है एक साइड में राम दयालु सिंह, ये पहले दिखा रखा है 1937 से लेके 44 तक, ठीक है। और लास्ट जो आपको देखते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है ये धनिका लाल मंडल यहाँ पे है और भी सारे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये राम नारायण मंडल, हरिनाथ मिश्र और ये राधारंजन झा, तो बहुत सारे हैं इसमें, आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। और इसका जो है पीडीएफ में हमारे निश्चय अकेडमी का आप एप्लीकेशन जो डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है जहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट हुई है पॉलिटिकली, वो नीतीश सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको लेके, ठीक है। अब इसमें जो देखना है कि बिहार के 17 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंगलवार को नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था फरवरी महीने में, आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बीजेपी से जो है कैबिनेट में युवाओं को मौका दिया गया है, वहीं जेडीयू ने कैबिनेट में अनुभवी और युवा दोनों को तरजीह दी है। अब देखिए इसमें जो वर्तमान में जो कैबिनेट में जो लोग हैं, ठीक है, अब वो है 31, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, जिसमें से 7 जेडीयू के, 4 हम के और एक एक वीआईपी के मंत्री थे। अब देख रहे हैं बिहार सरकार के पास कुल 44 विभाग है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए मंत्रियों के लिए केवल 36 पदों को मंजूरी दी गई है, क्योंकि विधानसभा की कुल सीटों में क्या कह रहा है 15% सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी हाँ। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें जो है कौन कौन जो है जो चर्चित चेहरों में से जो आपको याद रखना है, शहनवाज हुसैन जो है उनको उद्योग मंत्री बनाया गया था। जी हाँ, आपको ये याद रखना है। और आप ये देखते जो भी टॉपिक आपका होगा इसके अंदर, अब देखिए जैसे जलवायु परिवर्तन जो था उसमें नीरज सिंह बबलू जी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भी, आपको जन जीवन हरियाली आपने देखा होगा, तो ये आपको रखना है याद कि ये आपका हो सकता है कि आपको ये सम्राट चौधरी का भी पूछ सकता है पंचायती राज वाला, तो इसको भी आप याद ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी लोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, कह रहे हैं कि उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए बिहार के जाह्नवी को मिला इंस्पायर्ड अवार्ड। जी हाँ,
कह रहे उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए, ठीक है। और किसको मिला है? जानवी को, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय की गन्नीपुर की छात्रा जानवी वहर्ष का चयन राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में हुआ है। कह रहे उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के कारण कक्षा 10 के छात्र का चयन किया गया, ठीक है। अब एक तेरह छात्रा ने द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार किया था, जी हाँ, और इसे डीएससीटी को भेज दिया। विशेषज्ञों की परियोजना का मूल्यांकन करने के बाद चयन किया गया था, ठीक है। अब इनको इनाम के तौर पर क्या मिला है? 10,000 रुपये मिली है, ठीक है। और मिट्टी की उर्वरता और जल संरक्षण से संबंधित एक उत्कृष्ट परियोजना तैयार की। तो ये अच्छा है कि नए नए लोग इसके अंदर आ रहे हैं और उसके अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनवरी माह की रैंकिंग में जहानाबाद के अपर समहर्ता को मिला पहला स्थान, ठीक है। और देखिए ये बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल है तो मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए कह रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे ये बदल भी जाए, कौन हो सकता है। तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अतिरिक्त समर्थाओं और भूमि सुधार उप समर्थाओं की जो जो जनवरी की रैंकिंग थी उसको जारी की थी। और उसके अनुसार जहानाबाद सभी 38 जिलों में, आपको पता है बिहार में कितने जिले हैं? 38। उसमें सर्वोच्च अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। और दूसरा स्थान पर कौन था ये आपको याद रखना है? नवादा। और ये पिछली माह की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। और देखिए बिहार के सभी अतिरिक्त कलेक्टर जो जिलों में राजस्व के प्रभारी हैं का मूल्यांकन विभाग द्वारा 8 उद्देश्य मान मापदंडों पर किया जाता है और उनकी मासिक रैंकिंग भी तैयार की जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से रेटिंग दी जाती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, उसके हिसाब से इनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब दिया रखा है पॉइंट वाइज कि कौन कौन से कितने को क्या क्या अंक मिला है, किसके हिसाब से क्या मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत पर बनेगी फिल्म न्याय द जस्टिस। देखिए तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी मृत्यु से संबंधित जो है घटनाओं को उजागर करने के लिए, जिसका निर्माता है, इनका नाम हमको याद रखना है, सरला ए सरावगी, ठीक है। और राहुल शर्मा जो है जल्द ही फिल्म न्याय द जस्टिस का निर्माण करने जाता है। उससे सवाल पूछ सकता है कि सुशांत सिंह पे बनने वाली फिल्म का नाम क्या है? तो याद सकते हैं न्याय द जस्टिस। देखिए ये है जो प्रसिद्ध आपराधिक वकील जो है अशोक सरावगी की पत्नी सरला राहुल शर्मा के साथ दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में जुबैर खान, शिरा शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में होंगे। इसमें एनसीबी प्रमुख के रूप में अनुभवी अभिनेता शक्ति कपूर, सीबीआई प्रमुख के रूप में सुधा चंद्रन और ईडी प्रमुख के रूप में अमन वर्मा होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से फिल्म है और डायरेक्टर का नाम क्या है और कौन इसे बना रहे हैं। कह रहे बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ा, यानी कि 2019-20 में 13% बढ़कर 1,90,899 यानी कि 1,90,899 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। कितना प्रतिशत? 13%। और किस में? 2019 और 20 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें देख सकते हैं जो टॉपिक है, ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य का कर्ज कम हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार से, ठीक है, केंद्र सरकार का बढ़ा है और राज्य सरकार का घटा है। अब देख सकते हैं कि और 2534 करोड़ से घटकर 1279 करोड़ रह गया है। और अतिरिक्त ऋण 16,138 करोड़ से बढ़कर 27,866 करोड़ हो गया है, ठीक है। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार ये बात की जा रही है, देख सकता है कि इसके अनुसार कोरोना हिट्स ने इस बार बिहार की अवस्था को बड़ा झटका दिया है। नहीं, बिहार अच्छा काम कर रहा था लेकिन इस बार कोविड सिचुएशन ने इसको भी हिला दिया है। अगर रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का सकल घरेलू उत्पादन 10.5% है, जबकि भारत का 9.3, यानी कि अभी भी डबल डिजिट में है हमारा बिहार, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 2019-20 में वर्तमान मूल्य का बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो था 6,11,804 करोड़, ठीक है, 804 करोड़ रुपए। और 2011-12 में स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपया रहा, ठीक है। वही कह रहे कि वहीं 2019-20 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,62,710 करोड़ रुपया था, ठीक है। जिन लोगों ने इस बार बिहार बजट देखा होगा 2020-21 का,
2021-22 का, माफ़ कीजिएगा, उसमें से कितने करोड़ रुपए बजट में दिया गया आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। तो यही बात है कि कहीं इसमें कि कितना घटा है कितना बढ़ा है, 2018 कंपेयर किया रखा, क्योंकि जब भी कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो एक साल आगे 2 साल पीछे का, तो देखिए 2018-19 में ये 2.3 था, जबकि 19-20 में ये डबल डिजिट में आ गया था। जी हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और तृतीय क्षेत्र का ऑफ कोर्स इसमें बहुत अधिक मांग है, जो कि 11.2 है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। अब राजस्वीय घाटा की बात कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं कि घरेलू उत्पाद का 2.9% था, जो कि 2018-19 में 2 था, इसे 3% में कम होना चाहिए, ये भी कह रहा है। कृषि क्षेत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, क्योंकि 2019-20 में अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहक वृद्धि दर 6% गिर गई। कृषि वानिकी और मत्स्य पालन में वृद्धि दर में गिरावट आई है। सड़क परिवहन और परिवहन संबंधी सेवा में वृद्धि हुई, यानी कि जो कृषि वगैरह है वो वाला पार्ट जब देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें की कमी हुई है, बट कुछ जो तृतीय क्षेत्र है इन सब चीज़ों में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ये डिपेंड, आपको पता है कि ये क्या है कि रीज़न कोविड सिचुएशन भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं, 2018-19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति जो थी आपको 1,71,793 करोड़ थी, जो इस बार घटकर 1,24,233 करोड़ रह गई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो कितना प्रतिशत गिरा है, 5.3% गिर गई है, ठीक है। और देखिए राजस्व में प्राप्तियों में गिरावट ने भी राज्य में राजस्व व्यय को प्रभावित किया है। यह 1,23,573 करोड़ रुपए है, जबकि 2005 के बाद राज्य का बजट अधिवेश अपने 699 करोड़ के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। अब देखिए पुलिस प्रशासन ने राज्य सरकार को अनुमान से अधिक राजस्व जुटाया है, और खैर बजट अनुमान से 53 करोड़ पुलिस को और 23 करोड़ अन्य प्रशासनिक सेवाओं को दिए जाने थे, जबकि पुलिस ने 96 करोड़ और प्रशासनिक सेवाओं को 137 करोड़ रुपए दिए। आपको पता है ये कैसे होता होगा ये और देखिए भू राजस्व कर को जो है वो सबसे बड़ा झटका लगा है, और ये उसे 1100 करोड़ के अनुमानित बजट के मुकाबले और केवल 440 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये एक दे सकते हैं। तो ये हमारा फ्री टेस्ट के लिए, आप जब भी चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें तो आप कैसे करते हैं, निश्चय अकेडमी का जो हमारा एग्जामिनेशन जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है हमने, और आप उसे कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो BPSC 67 के लिए आपका जो बिहार करंट अफेयर्स का जो था पार्ट हमने देखा, और इसमें और भी मैं टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये था मार्च महीने के लिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे MCQ के माध्यम से मैं आपको वीकली वाइज लेते आऊँगा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।